हेलो, नमस्ते, राम राम। तो मैं नेहा आज फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ और आज कहानी नहीं, ये एक प्रसंग है जो बाल गंगाधर तिलक जी के बचपन से जुड़ा हुआ। आज हम सुनेंगे एक प्रसंग जो बाल गंगाधर तिलक जी के बचपन से जुड़ा हुआ प्रसंग है। तो जब वो बचपन में विद्यार्थी जीवन में शाला जाते थे और एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी जो पाठ लिखवा रहे थे वो पाठ उन्होंने सब बच्चों से कहा कि जो भी मैंने इस श्यामपट्ट पर लिखा है वो सारा कुछ तुम अपनी अपनी कॉपियों में उतार लो। तो सारे बच्चे उतारने लगे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो थे वो शांति से बैठे रहे। वो ना तो कुछ लिखते दिखाई देते थे और आराम से बैठे थे। गुरुजी को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया कि आखिर क्या ये मेरा अपमान कर रहा है, आखिर ये लिख क्यों नहीं रहा है ये बालक। तो उन्होंने उनके पास जाकर पूछा कि क्यों भाई, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि गुरुजी, जब मुझे ये अक्षरशः याद ही हो गया है तो मैं इसे लिखकर क्या करूँ, मुझे इसे लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने तो इसको पूरा अक्षरशः मुझे कंठस्थ हो गया है। तो गुरुजी बड़े आश्चर्यचकित हुए। गुरुजी ने कहा कि देखो, सच सच बोलना, नहीं तो यदि तुम नहीं सुना पाए मैं तुमसे अभी पूछूंगा और यदि तुम नहीं सुना पाए तो फिर तुम्हें मैं दंडित करूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आप बिल्कुल मुझसे सुन लीजिए। तो गुरुजी ने उन्हें खड़ा किया और पूरा पाठ उनसे बोलने के लिए कहा। बाल गंगाधर तिलक ने पूरा का पूरा वो जो पाठ था, जो उन्होंने बोर्ड पर लिखवाया था, जो भी कुछ, वो सारा कुछ उन्हें याद हो चुका था और उन्होंने सुना दिया। वो उन्हें दंडित नहीं कर पाए। इसी तरह प्रतिदिन शाला लगती। एक दिन फिर शाला में जब गुरुजी पढ़ाने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि फर्श पर किसी ने मूंगफली के छिलके बिखेरे हुए। किसी बच्चे ने मूंगफली खाई और छिलके जो है फर्श पर डाल दिए। तो पहले के समय में शालाओं में अनुशासन बहुत ज़्यादा था। जो भी शिक्षक कह देते उनकी बात सारे बच्चे मानते थे और बहुत ज़्यादा अनुशासन होता था। तो गुरुजी ने जैसे ही देखा कि कक्षा में कचरा है या कक्षा में मूंगफली के छिलके पड़े हैं तो गुरुजी ने कहा कि ये किस बच्चा ये बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई विद्यार्थी ये नहीं बताना चाहता कि भैया ये छिलके किसने यहाँ पर गिराए हैं, क्योंकि गुरुजी उसे दंड देंगे। अब गुरुजी ने एक छड़ी उठाई और एक सीरियल से सभी बच्चों को दंड देना शुरू किया। सभी को वो उनके हाथ पर छड़ी से सज़ा दे रहे थे। ऐसा करते करते जब वो गुरुजी बाल गंगाधर तिलक के पास पहुँचे तो उनसे भी कहा कि तुम भी अपना हाथ आगे करो, तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि मुझे मत मारिएगा, मैं मार नहीं खाऊंगा। इसमें से मैंने एक भी मूंगफली का दाना नहीं खाया और ये छिलके मैंने नहीं बिखेरे हैं, इसलिए मुझे मत मारिएगा, मैं इस सज़ा का हकदार नहीं हूँ। गुरुजी उन्हें देखते रहे और आगे बढ़ गए, अन्य बच्चों को सज़ा देने लगे। तो ये था बाल गंगाधर तिलक का विद्यार्थी जीवन। वो बचपन से ही बहुत ही स्वाभिमानी थे और अपनी गलती को मानने में उन्हें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जो गलती उन्होंने नहीं की उसकी सज़ा लेने के लिए भी वो तैयार नहीं थे। और यही नारा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनके जीवन में उतरी हुई एक सच्चाई थी। वो ये मानते थे कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और पूरे जीवन भर उन्होंने उस पर कार्य भी किया। तो ऐसा था बाल गंगाधर तिलक का विद्यार्थी जीवन। आपको ये प्रसंग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के और प्रसंग, कहानी, कविताएं देखने के लिए ज़रूरी है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और जो लोग इस तरह की कहानी, कविताएं पसंद करते हैं या प्रसंग पसंद करते हैं, आप उन तक इन वीडियोज़ को शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।